हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजे पर। आज हम आपको लाभ हानि के क्वेश्चनों को सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें बताना है। तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हम एक तरफ लिखेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ एमपी यानी मार्क प्राइस। तो हम क्या करेंगे, सीपी क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट यानी कितने रुपए की छूट दी गई है, डिस्काउंट प्रतिशत। और एम पे हम लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में इस ट्रिक से हल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है हमारा 20% बट्टा देने पर यानी छूट दी जा रही है, तो 100 माइनस 20 लिखेंगे हम, 100 माइनस 20% और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा, लाभ कितना अर्जित है 10% यानी 100 प्लस 10। तो ये आएगा आपका 100 में से आपका ये जाएगा 20, तो आ जाएगा 80 अनुपात, और ये जाएगा आपका 100 प्लस 10 110। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो आपका आंसर आएगा 8:11। ये बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें बताना है। हम क्या करेंगे, पहले सीपी लिखेंगे फिर एमपी अनुपात में। तो हमने बताया था सीपी आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका कितना दे रहा है 30%, तो 100 माइनस 30 कर देंगे, और ये एमपी आपका आएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है आपका 20%। तो हम क्या करेंगे, 100 में से आपका ये जाएगा 30, तो ये आएगा आपका 70, और ये आएगा आपका 120। तो 0 से 0 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7:12। तो हमारा कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो मुनाफा प्रतिशत हमें बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमने क्या बताया था, सीपी लिखेंगे और एमपी यानी मार्क प्राइस। तो सीपी आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। तो आपका डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। तो 100 में से हम 10% घटा देंगे और इधर क्या करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो मुनाफा कितना हो रहा है 100 प्लस 8। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, ये आएगा आपका 90 और ये आएगा आपका 108। तो वह कह रहा है यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो यहाँ से देखेंगे तो छूट कितने की दी जा रही है 18 रुपये की। तो 18 रुपये की आपकी छूट दी जा रही है कितने पर, 90 पर। तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हम गुणा में 100। तो ये आपका 0 से 0 कटेगा और 9 दूनी 18, तो 2 दूसाम 20 हो जाएगा आपका। 20% लाभ कमाएगा अगर वह कोई छूट नहीं देगा। तो 20% हमारा कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाए। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य हमें बताना है। हमने क्या बताया था, पहले सीपी लिखेंगे फिर एमपी। तो सीपी आपका कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो आपका ये सीपी छूट कितनी है आपकी 20%। तो 100 माइनस, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, 100 माइनस 20 आपका कितना होता है 80, और
एम पे होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है 10%, यानी 110। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और हमारा कह रहा है कि अंकित मूल्य 1100 रुपये है, तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य 11 रुपये है, लेकिन ये है 1100 रुपये है, ये इसका कितना गुना 100 गुना। तो ऐसे ही हमारा क्रय मूल्य 8 रुपये ना होकर इसका 100 गुना ज़्यादा 800 रुपये होगा। उम्मीद, और 800 हमारा कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। उम्मीद आपको समझ आया होगा और ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है, तदनुसार वह उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका क्रय मूल्य 450 रुपये है। तो इसको आप सेकंड में कैसे हल करोगे, हमने क्या बताया था, पहले हमें सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो सीपी आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट और आपका एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर परसेंट। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट आपका कितना है 10%, तो 100 में से आप 10 घटाओगे तो ये आएगा आपका 90, और प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है 100 प्लस 20%, तो ये आएगा आपका 120। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 30 से जाएगा 3 पर और ये 30 से जाएगा 4 पर। लेकिन क्या कर रहा है, क्रय मूल्य आपका 450 रुपये है, लेकिन यहाँ से 3 रुपये है, तो आपका क्रय मूल्य कितना है 450 रुपये। तो इससे कितने गुना, ये आपका है इसका 150 गुना। तो ऐसे ही हमारा एमआरपी 4 रुपये ना होकर इसका 150 गुना, यानी 15 चौका 60, 600 रुपये रहेगा। तो 600 हमारा कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसी ही ट्रिक या वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।